दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों, पितृपक्ष आ रहे हैं और पितृपक्ष में ऐसी 4 कथाएं हैं जो कि पौराणिक हैं, लोकप्रिय हैं, साथ ही साथ बहुत प्रचलित हैं। इन्हें सुनने से ऐसा कहा जाता है कि पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही हम मनुष्यों को सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 4 कथाओं का जिक्र करेंगे, जिसमें पहली कथा है महावीर कर्ण की पौर कथा, दूसरी है जोगे भोगे की लोकप्रिय कथा, तीसरी है गयासुर की लोकप्रिय कथा और चौथी है आत्मदेव की भगवत पुराण कथा। पितृपक्ष की जो पहली कथा है वह महाभारत के महादानवीर शूरवीर कर्ण की कही जाती है कि सर्वप्रथम श्राद्ध करने की शुरुआत महादानवीर कर्ण ने ही की थी। कहा जाता है कि महाभारत काल में सबसे बड़े दानवीरों में कर्ण का नाम सबसे ऊपर था। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ महाभारत के अनुसार महावीर कर्ण हर दिन गरीबों और जरूरतमंदों को स्वर्ण और कीमती चीजों का दान किया करते थे। लेकिन जब महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण की मृत्यु हुई तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। वहाँ जब भोजन का समय हुआ तो भोजन के रूप में उन्हें हीरे मोती, स्वर्ण मुद्राएं, रत्न आदि खाने के लिए परोसे गए। इस प्रकार के भोजन की उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जब उन्हें इस प्रकार का भोजन मिला तो उन्हें बहुत जोर का झटका लगा। तब उन्होंने स्वर्ग के अधिपति इंद्रदेव से पूछा कि सभी अन्य लोगों को तो सामान्य भोजन दिया जा रहा है, तो मुझे भोजन के रूप में स्वर्ण आभूषण, रत्न आदि क्यों परोसे गए? इस सवाल पर इंद्रदेव ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप धरती के सबसे बड़े दानवीरों में भी सर्वोपरि थे और आपके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। लेकिन आपने कभी भी अपने पूर्वजों के नाम पर खाने का एक तिनका तक दान नहीं किया। इसलिए यद्यपि आपके दरबार में आया हुआ हर जरूरतमंद आपसे तृप्त और संतुष्ट था, लेकिन आपके पूर्वज अभी भी आपसे तृप्त नहीं हैं। इसलिए आपने धरती पर जिन चीजों का दान किया था, आपको भोजन में वही चीजें परोसी गई हैं। तब महावीर कर्ण ने इंद्रदेव से समस्या का समाधान जानना चाहा। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि कल आप वापस पृथ्वी पर जाइए और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका श्राद्ध करें और अपने पूर्वजों को खुश रखने के लिए तर्पण पिंडदान करें। भगवान इंद्रदेव की आज्ञा के अनुसार महावीर कर्ण वापस पृथ्वी पर आए और अपने पितरों का आवाहन किया, उन्हें तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध किया। जिस समय महावीर शूरवीर कर्ण ने कन्यादान किया था उसमें सूर्य कन्या राशि में था और ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य कन्या राशि में होते हैं तो उस समय चंद्र धरती के सबसे करीब होते हैं और पूर्वजों का पितृलोक चंद्रलोक के बिल्कुल ऊपर की ओर होता है। इसलिए वही यह समय होता है जब पितृलोक के पूर्वज अपने धरती वासियों से भोजन प्राप्ति करने की आशा करते हैं और श्राद्ध के रूप में पृथ्वीवासी जिस भोजन को पितरों के नाम से बनाकर प्रसाद रूप में गायों और कौओं को और ब्राह्मणों को अर्पण करते हैं, वही भोजन सूक्ष्म रूप में इन पितृलोक में पूर्वजों को प्राप्त होता है। इस प्रकार से महावीर कर्ण ने इंद्रदेव की आज्ञा से सबसे पहले श्राद्ध करने की शुरुआत की थी, जिसके बाद से धरती पर श्राद्ध का प्रचलन हुआ और ये माना जाता है कि इन 15 दिनों के पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है तो उसके पूर्वज उससे संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद देने के लिए पितृलोक से धरती पर आते हैं, जिससे उसका जीवन अगले 1 साल तक शांतिपूर्ण तरीके से उन्नति करते हुआ बीतता है। वहीं जो लोग अपने पूर्वजों के नाम पर श्राद्ध नहीं करते और उनके पूर्वज धरती से वापस ऐसे ही भूखे प्यासे चले जाते हैं और इसके फलस्वरूप वे असंतुष्ट होकर उन लोगों को श्राप देते हुए पितृलोक वापस चले जाते हैं और इनके श्राप की वजह से उस घर के लोग अकाल मृत्यु, अशांति और विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियों के कारण साल भर परेशान रहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म की ये मान्यता है कि यथाशक्ति, यथासंभव और यथोचित प्रत्येक व्यक्ति को इस श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के नाम पर उनका श्राद्ध, दान, तर्पण, पिंडदान आदि जरूर करना चाहिए, ताकि उन्हें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो, न कि पितृदोष के रूप में श्राप। दूसरी कथा जो हम सुनेंगे वह जोगे भोगे की लोकप्रिय कथा है। इस कथा में ये बताया जाता है कि किस प्रकार पितरों को श्राद्ध देने से वे तृप्त होकर धन दौलत का आशीर्वाद देते हैं। कथा इस प्रकार है कि पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दोनों भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था, परंतु दोनों में बहुत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बहुत सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जब जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर इसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर मिला।
अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा बोल रहे हैं, किंतु मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सब काम कर लेंगे। फिर दूसरे दिन उसने जोगे को सभी को बुलाने के लिए न्योता देने भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेकों पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ आ गए। वहाँ क्या था? पितरों के नाम पर मात्र अगियारी थी, वही दे दी गई। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर बाद सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। तभी अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को ही भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी आंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखा कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगी की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बहुत प्रसन्न तथा तृप्त हो गए। तीसरी कथा गयासुर राक्षस की है। कहते हैं कि इन्हीं के कारण गया बन गया है। मोक्ष स्थल पुराणों के अनुसार एक राक्षस हुआ जिसका नाम था गयासुर। गयासुर को उसकी तपस्या के कारण वरदान मिला था कि जो भी उसे देखेगा, उसे स्पर्श करेगा, उसे यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति सीधा विष्णु लोक जाएगा। इसके बाद यमलोक सूना होने लगा तो यमराज जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश से कहा कि गयासुर के कारण पापी व्यक्ति भी वैकुंठ जाने लगे हैं, इसलिए कुछ उपाय कीजिए। यमराज की स्थिति को समझते हुए ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा कि तुम परम पवित्र हो, इसलिए देवता चाहते हैं कि हम आपकी पीठ पर यज्ञ करें। गयासुर इसके लिए तैयार हो गया। गयासुर की पीठ पर सभी देवता और गदाधारी विष्णु भगवान स्थित हो गए। लेकिन कुछ समय के बाद ही गयासुर का शरीर हिलने लगा। देवताओं ने घबराकर उस पर एक विशाल शिला रख दी, लेकिन कंपन कम नहीं हुई। यही शिला आज प्रेत शिला कहलाती है। जब ये बात भगवान विष्णु को पता चली तो उन्होंने धर्मशिला पर प्रहार करने का विचार बनाया। इस बात के मालूम होने पर गयासुर ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे वरदान दें कि जो भी व्यक्ति इस शिला पर आकर अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करेगा, वह अपने पितरों के साथ मोक्ष का अधिकारी होगा। गयासुर के समर्पण के भाव से भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि अब से ये स्थान जहाँ पर तुम्हारे शरीर पर यज्ञ हुआ है, गया के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर श्राद्ध करने वालों को पुण्य फल की प्राप्ति होगी और पिंडदान करने वालों को मुक्ति मिलेगी। यहाँ आकर आत्माओं को भटकना नहीं पड़ेगा। चौथी कथा आत्मदेव की है। यह कथा में बताती है श्रीमद् भागवत का पाठ करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा इस प्रकार है कि आत्मदेव ब्राह्मण आत्मज्ञानी थे। उनकी पत्नी भी अत्यंत रूपवती थी, किंतु उनके मन में अथाह पीड़ा थी। वे स्वयं तो संतानहीन थे ही, वे कोई भी पौधा रोपते तो उसमें भी फल फूल आदि नहीं लगते। इसी पीड़ा को लेकर आत्मदेव ब्राह्मण किसी तरह अपना जीवन जी रहे थे। पर जब उनकी पीड़ाएं बहुत बढ़ गईं, तब उन्होंने अपने प्राण त्यागने का मन बनाया और वे सरोवर के किनारे पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई। सन्यासी को उन पर दया आ गई। सन्यासी ने आत्मदेव को देखकर कहा कि उन्हें 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं मिलेगा। ये सुनकर आत्मदेव ने उनसे कोई मार्ग पूछा, आग्रह किया। तब सन्यासी ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि जाकर इसे अपनी पत्नी को खिला देना, आपको अवश्य संतान होगी। आत्मदेव ने जब घर आकर वह फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया तो धुंधली ने फल तो ले लिया, लेकिन उसके मन में तर्क वितर्क होने लगा। उसके मन में आया कि अगर उसने इस फल को खा लिया और गर्भ धारण किया तो उसकी सुंदरता खराब हो जाएगी। तब उसने स्वयं वह फल न खाकर अपनी बहन को दे दिया। धुंधली की बहन उस समय गर्भवती थी। धुंधली के मन के द्वंद्व को तोड़कर उसने धुंधली से कहा कि जन्म देने के बाद वह अपनी संतान उसे सौंप देगी और उसका पालन पोषण के लिए यहीं छोड़ देगी।
ऐसा कहकर उसने वह फल गाय को खिला दिया। समय आने पर धुंधली की बहन ने एक शिशु को जन्म दिया। उसका नाम धुंधकारी रखा गया। उधर गाय ने भी एक इंसान रूपी शिशु को जन्म दिया। सिर्फ उसके कान गौ माता की तरह थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों शिशु बड़े होने लगे। गोकर्ण ने तेजी से ज्ञान प्राप्त किया और उसमें दैवी गुण विकसित होने लगे। इधर धुंधकारी दुष्ट स्वभाव वाला था। वह चोरी करने लगा। एक दिन उसने चोरी कर सारा धन वैश्या के घर लाकर पहुंचा दिया। वहां वैश्या को ये डर सता रहा था कि धुंधकारी ने राजा के यहाँ चोरी की। आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा, और जब धुंधकारी पकड़ा जाएगा तो उसके दंड के साथ उसे भी दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए उसने धुंधकारी की हत्या कर दी, और जिसके कारण वह प्रेत योनि में चला गया। और एक दिन फिर उसने अपने भाई गोकर्ण से विनती की कि उसे प्रेत योनि से मुक्ति दे। तब गोकर्ण ने उससे भगवत कथा सुनानी शुरू कर दी। तब उसने धुंधकारी से कहा कि वह भी इस कथा का श्रवण करे। 7 दिन बाद जब कथा पूर्ण हुई तो धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई, और फिर उसे गोकुल धाम में ले जाने के लिए एक विमान आ गया और वह परम धाम में जा पहुंचा। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।